नमस्कार मित्रों। 7 तारीख को बकरीद था और 7, 8, 9 इन 3 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने बहिष्कार किया और कहा कि हम सफाई नहीं करेंगे। क्यों कहा कि हम सफाई नहीं करेंगे? क्योंकि जब बकरीद होता है तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों जानवरों का कुर्बानी दिया जाता है, यानी कि जानवरों को काटा जाता है और उसके जो अवशेष बचते हैं उसको सड़कों पर फेंक दिया जाता है। अब सड़कों पर फेंक दिया जाता है तो पता नहीं कि उसमें गाय हो का अवशेष हो, भैंस का अवशेष हो, ऊँट का अवशेष हो, या फिर जो भी जानवर काटे जाते हैं तो जो उसके बचे हुए अवशेष होते हैं उसको सड़कों पर फेंक दिया जाता है, जिसको सफाई कर्मचारी को साफ करना पड़ता है और जो बहुत अधिक मात्रा में होता है और दुर्गंध करता रहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने बहिष्कार किया कि हम उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों ने कहा कि हम बकरीद के दिन और उसके बाद एक दिन बाद हम लोग सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि जानवरों के को जो काटता है और उसके बाद जो अवशेष बचता है उसको सड़कों पर फेंक दिया जाता है या पार्कों में फेंक दिया जाता है, या जो कचरा डंपिंग करने के लिए जगह बनाए जाते हैं वहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी भी जागरूक हैं, वह विरोध करना जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे शासक हैं जिनके कार्यशैली से उनके कर्मचारी भी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वह भी जागरूक रहते हैं और अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहते हैं। लेकिन दिल्ली में देखिए कि क्या हो रहा है। दिल्ली में सड़कें पूरी तरीके से जानवरों के जो अवशेष होते हैं उससे भरे हुए हैं। कहीं पेट का हिस्सा फेंका हुआ है, कहीं टांग काट करके फेंका हुआ है, कहीं गर्दन काट करके फेंका हुआ है, खाल फेंका हुआ है, यानी कि पूरा दिल्ली का सड़क अभी नर्क बना हुआ है, क्योंकि चारों तरफ जानवरों के, बड़े बड़े जानवरों के जो अवशेष होते हैं वह फेंका गया है। बकरीद के दिन बड़े चाव से विशेष समुदाय के लोग जानवरों का कुर्बानी देते हैं और फिर उसका मांस खाते हैं, और जो नहीं खा पाते हैं या फिर जो नहीं खाने लायक रहता है उसको सड़कों पर फेंक करके चले जाते हैं, और तब फेंकते हैं तो रात के समय में चुपके से फेंकते हैं। और फिर सुबह सुबह जो कर्मचारी सफाई करते हैं वह सारे सफाई कर्मचारी हिंदू होते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है। एक तो जो हिंदू सफाई कर्मचारी होते हैं उनका धर्म भ्रष्ट होता है, क्योंकि सरकार लाख पाबंदी लगा ले, सिक्योरिटी लगा ले, लेकिन विशेष समुदाय के लोग नहीं रुकते हैं। गायों की कुर्बानी दी जाती है, भैंस, ऊँट, इन सब की बैलों की कुर्बानी दी जाती है। जो पकड़ में आ गया सो पकड़ में आ गया। 1 लाख, अगर 1 लाख गायों की कुर्बानी दी जाती है, यानी कि 1 लाख गायों की हत्या की जाती है, तो उसमें से 10 लोग पकड़ में आते हैं, बाकी छुप जाते हैं, क्योंकि वह इतने शातिराना तरीके से और इतने चुपके चुपके गायों की हत्या करते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है। फिर जो उसके अवशेष रह जाते हैं, भैंस के, ऊँट के जो अवशेष रह जाते हैं, खाल, गर्दन, पैर, पेट का जो पाचन तंत्र का हिस्सा होता है, वह सब क्या करता है, सड़क पर आकर के फेंक देता है, और फिर हिंदू कर्मचारी उसको साफ करने जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि हिंदू कर्मचारियों का तो धर्म भ्रष्ट होता ही है। और जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे बड़ी जो समस्या है वह है पर्यावरण की समस्या, क्योंकि बड़े जानवरों के बड़े बड़े अवशेष जब सड़कों पर फेंके जाते हैं, जो लाखों टन की मात्रा में होता है, और उधर से जब लोग गुजरते हैं तो उनको बहुत ही तेज़ दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, और तेज़ दुर्गंध के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। इससे हैजा, कलरा जैसी बीमारियां फैलती है। वायु प्रदूषण तो होता ही है, भूमि प्रदूषण होता है, और अभी बरसात का समय है, जब बरसात होती है और उन कचरों से होकर के जब पानी गुजरता है
तो वह पानी जहाँ भी जाता है उसको दूषित कर देता है। तो जो धार्मिक समस्याएं हैं वह तो है ही, उसके साथ साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के जो सफाई कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वह सजग है, जागरूक है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन दिल्ली में क्या है, वैसे दिल्ली में भी भाजपा का सरकार है। कहा जाता है कि जो रेखा गुप्ता है वह बहुत ही कट्टर हिंदू है, लेकिन जब कट्टर हिंदू है और भाजपा का शासन है दिल्ली में, फिर इस प्रकार के कचरे क्यों फेंके जाते हैं सड़कों पर, इस प्रकार के गंध क्यों मचाए जाते हैं दिल्ली के सड़कों पर। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार को उन सभी लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने जानवरों की हत्या करके उसके अवशेष सड़कों पर फेंक दिए हैं, जिससे आम जनमानस को समस्याएं हो रही है। उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए कि जो खाने वाले हिस्से थे तुमने तो बड़े चाव से खा लिए, और फिर जो नहीं खाने वाले थे तुम अपने घर में बंद करके रखते, उसका दुर्गंध तुम स्वयं लेते। तुम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं तो फिर तुम उसकी व्यवस्था करो कि वह जो जानवरों के मृत जानवरों के अवशेष होते हैं उसका निस्तारण किस प्रकार से हो। सरकार ने तो साफ साफ गाइडलाइन बना दिया था कि बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, गाय, ऊंट, भैंस, इन सब की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो छोटे जानवर होते हैं उनके अवशेष कम मात्रा में होते हैं। लेकिन यह भी सही नहीं है, क्योंकि एक दो कुर्बानी की बात हो तो एक आदमी 10-10 बकरा खरीद करके ले जाता है, कुर्बानी देता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं विशेष समुदाय में, वो क्या करते हैं तो 10-10, 20-20 बकरे खरीद करके ले जाते हैं, विशेष करके बकरीद के दिन, और वह पूरे उनका जो अपना कुनबा होता है वह बांटता है जा करके। तो बहुत अधिक मात्रा में जानवरों को काटा जाता है बकरीद के दिन से, और फिर उसके कचरे को फेंक दिया जाता है सड़कों पर, और बहुत गंदगी होती है, बहुत दुर्गंध होता है सड़कों पर। इसीलिए सभी राज्य सरकारों को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए कि सीमित मात्रा में सीमित जगहों पर कुर्बानी हो, जिससे अत्यधिक कचरा ना फैले, और फिर वह जो कचरा होता है उसका निस्तारण भी वही व्यक्ति करे जो कचरा फैलाता है। क्योंकि जो अनाज के कचरे होते हैं, जो रसोई के कचरे होते हैं, वह अलग प्रकार का होता है, जो प्लास्टिक के कचरे होते हैं वह अलग प्रकार का होता है। लेकिन जो मांस, हड्डी, खाल, यह सब जो कचरा होता है यह बहुत ही विषैले होते हैं, और यह वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, हर प्रकार के प्रदूषण को फैलाते हैं। ऐसा है कि भारत देश में शाकाहार को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और मांसाहार को बिल्कुल ही अनदेखा किया जाता है। कहा जाता है, मना किया जाता है मांसाहार के लिए, जो सनातन हिंदू धर्म में है, क्योंकि उसका अपना वैज्ञानिक महत्व है। क्योंकि जो शाकाहारी कचरे होते हैं वह आसानी से गल पच जाते हैं, उसमें अधिक दुर्गंध भी नहीं होता है, दुर्गंध नहीं होता है। बल्कि अगर कोई बहुत अधिक कचरा है तो 1 दिन से 2 दिन दुर्गंध होता है, लेकिन जो मांस के कचरे होते हैं वह कई दिनों तक दुर्गंध करते रहते हैं। उसमें नाना प्रकार के विषाणु होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों ने बहिष्कार करके बकरीद के दिन और उसके बाद के दिन सफाई का बहिष्कार करके बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सभी सफाई कर्मचारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए, विशेष करके दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जो अब खाल धो रहे हैं, हड्डियां ढो रहे हैं, जो पाचन तंत्र होता है जानवरों के उसके अवशेष ढो रहे हैं, जो सोशल मीडिया की तस्वीरों पर साफ साफ देखा जा सकता है, जो वास्तविकता है। इसीलिए बकरीद पर भी पाबंदियां लगानी चाहिए सरकार को। फिर मिलेंगे, नमस्कार।